जैसे जैसे चुनाव पास आता है वैसे वैसे चुनाव जीतने की होड़ लग जाती है और सभी पार्टियां झूठे झूठे आश्वासन दे देती हैं और जीतने के बाद उन सभी बातों को भूल जाती हैं। काफ़ी सालों से चली आ रही गौ माता की राष्ट्रीय माता घोषित करने की समस्या को लेकर गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने ब्रजधाम के गोवर्धन से पैदल गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया, ऐसी यात्रा को लेकर निकल पड़े दिल्ली के लिए, जिसका पड़ाव आज उत्सव नगरी कोसीकला के राधा माधव मंदिर में पड़ा। वहां पर हजारों की संख्या में हिंदू गौ माता भक्तों ने भाग लिया और सभी का एक ही नारा था, जब तक हमारी माता को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे आंदोलन होते रहेंगे। इसी बीच पत्रकारों से वार्ता करते हुए गुरु शंकराचार्य ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो पार्टी हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करेगी वो पार्टी हमारे भाई पार्टी होगी। अगर ऐसा नहीं करेगी तो वो पार्टी कसाई पार्टी होगी। उन्होंने प्रेस वार्ता में ये भी कहा कि हम जो ये वोट डाल रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं गौ माता को कटवाने में उसके पाप की भागीदारी है। हमको सोच समझकर वोट करना है। अगर करोड़ों हिंदू नहीं जागे तो ये पार्टी ऐसे ही हमको गुमराह करती रहेगी और कभी भी हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं मिलेगा। संकल्प यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ी है जी, क्योंकि चुनावों का टाइम है, क्या नहीं आ रहा आवाज कम। चुनाव का समय है, चुनाव के समय ही इसकी जरूरत समझ में आई है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आज़ादी के बाद से एक के बाद एक चुनाव होते चले जा रहे हैं और हमारा वोट लेकर के सरकार चले जा रही है। ओ भाई साहब, और हर सरकार के समय में गौ हत्या बंदी हुई। 75 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें गौ हत्या रोकी गई। बाकी सब कामों के लिए छुट्टियां होती, केंद्रीय कार्यालय भी बंद रहते हैं, लेकिन गौ हत्या में कभी छुट्टी नहीं हुई। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव के समय ही हम मतदाताओं को जागरूक करना चाहते हैं कि आपके वोट से गौ हत्या हो रही है तो आपको भी गौ हत्या का पाप लगा और पार्टियों को भी संकल्पित कराना चाहते हैं कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, आगे के चुनाव के लिए अभी से शपथ पूर्वक संकल्प घोषित कर दो कि अगर सत्ता में आओगे तो पहला काम गाय का करोगे, गौ हत्या रोकोगे और गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा दोगे। अगर ऐसा तो हम वोट देंगे और नहीं तो हम अपना वोट कसाई पार्टी को नहीं देंगे। हाँ, भाई पार्टी होगी तो देंगे। भाई बने जो जैसे हम गौ माता को माता मानते हैं, ऐसी जो पार्टी गौ माता को माता मानती होगी और उसकी घोषणा की होगी उसी को हम वोट देना चाहते हैं। इसलिए वोट के समय ही इसकी जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है और गौ रक्षा के लिए भी कार्य कर रही है, तो उस पार्टी को मतलब पहले क्यों नहीं आपने वो किया कि देखिए, हम लोग भरोसा करते हैं। हम लोगों ने पुरानी पार्टियों को वोट देना बंद किया, जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसको वोट दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम हिंदू हैं, हम लोग भक्त हैं, हम आपके ज़्यादा काम आएंगे। तो हम लोगों ने भरोसा किया, उनको जिताया। फिर उन्होंने कहा कि अभी तो पहली बार हम आए हैं, अभी अच्छे से अनुभव नहीं है, हमको थोड़ा अनुभव भी हो जाने दीजिए। दोबारा समय दिया, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि गौ हत्या बढ़ गई, गाय के मांस का निर्यात बढ़ गया, गाय के कत्ल खाने बढ़ गए, उनकी मशीनों पर सब्सिडी बढ़ गई, गौ हत्यारों से चंदा ज़्यादा किसी पार्टी ने ले लिया। ये सब हुआ ना। तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस, क्या भाजपा और क्या कोई दूसरा दल अभी तक जितनी भी सरकारें बनी है इसका नाम नहीं ले सकते, हर सरकार ने गौ हत्या तो की है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी तक का हम छोड़ दे रहे हैं, आप से कम उद्घोषणा कर दो तो हमको वोट देने में सुविधा है। नहीं तो हम हिंदू अब ये तय कर चुके हैं कि गौ हत्यारी पार्टी को, कसाई पार्टी को तो वोट नहीं देंगे। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो उस समय जितनी भी